सत्व रस की महिमा। ते द्रप सहाध्याम मास्कन, तेरा सत्व रस तेरे ही स्वर्ग की अवरुद्ध ना करे। भले ही स्वर्ग तेरे निकट चला जाए या तू स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे, लेकिन अपने ही कर्मों से तेरी सुख उपलब्धि की गति कुंठित न बने। मानव में जो जीवन रस का प्रवाह चलता है उसे यहाँ पर द्रप्स कहा है। प्रत्येक में यह प्रवाह विभिन्न स्वरूप में पाया जाता है, चाहे वह किसी भी तरह का हो, लेकिन उससे अपनी ही क्षति न होने पाए। अगर हर कोई इतनी सतर्कता या सावधानी से कार्य कर सके तो भी बहुत अच्छा सुख मिल सकता है। इस प्रकार बर्ताव रखने से मानव की प्रगति यथेष्ट मात्रा में हो सकेगी। इस मंत्र में और अगले 2 मंत्रों में छंद शब्द दोहराया गया है। इस शब्द में श्लेष पाया जाता है। छंदस के अर्थ यूँ हैं: इच्छा, आनंद, इच्छा पूर्वक व्यवहार या आचार, मनीषा, युक्ति, कामना, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, अक्षर, छंद, गायत्र अर्थात प्राणों से या प्राणों रक्षण करना। प्रत्येक के मन में अपनी प्राणों की इच्छा उठती रहती है और मातृभूमि के उपासकों के चित्त में लालसा उठती है कि प्राण तक त्याग कर मातृभूमि की रक्षा की जाए। वैसे ही तीव्र भाव से मैं अपनी मातृभूमि को स्वीकार करता हूँ। जिस अदम्य लालसा से मानव अपने प्राण बचाता है, उसी से मैं मातृभूमि का संरक्षण करता हूँ। जैसे प्रत्येक मानव में प्राण रक्षा के भाव सदैव जागृत रहते हैं, वैसे ही मेरे दिल में मातृभूमि को अपनाते समय विचार जागृत हों। उसी प्रकार हे पृथ्वी, त्रिष्टुभेन छंदसा त्वाम परिगृह्णामि। हे मातृभूमि, 3 स्तवनों के छंद से मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। स्तुभ्य का अर्थ है स्तुति करना, पूजा करना, स्तब्ध करना। त्रिष्टुभ का अर्थ है जिसमें तीनों की स्तुति की गई हो, तीनों का सत्कार हो रहा हो और तीनों को अपने सम्मुख स्तब्ध किया हो। जिस कर्म में प्रकृति, जीव और परमात्मा की स्तुति, पूजा एवं सत्कार हो, उस छंद द्वारा मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। इससे भी आगे चलकर हे मातृभूमि, जगत के कर्तव्य करने के छंद से मैं तेरी भक्ति करता हूँ, अर्थात सारे विश्व का हित हो, इसलिए मैं उपासनीयता के नाते तेरा आदर्श अपने सम्मुख रखता हूँ। मेरी इच्छा तो है कि अखिल विश्व का कल्याण हो, पर इतना बड़ा कार्य मुझसे होना कठिन है। अतः विश्वहित कामना से मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करता हूँ। समूचे संसार के हित में बाधा ना हो, इस तरह मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करता हूँ। इस मंत्र भाग में 3 छंदों का उल्लेख पाया जाता है। छंद शब्द के 2 अर्थ हैं, एक कविता का छंद और दूसरा किसी बात का चस्का पड़ जाना। इस स्थान पर दूसरा अर्थ लेना ठीक है। व्यवहार में देखा जाता है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी बात का चस्का लगा ही रहता है। वह भी व्यायाम में या योग साधन में खूब दिलचस्पी लेता है, अर्थात उसे व्यायाम आदि का छंद या चस्का लग जाता है। यहाँ पर छंद का अर्थ यह अविष्ट है। गायत्र छंद प्राण गय संरक्षण त्रय का चस्का है। त्रष्टुभ्य छंद तीनों का स्तुब्ध आदर करने का चस्का है। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा का यथोचित आदर करने में इच्छा लेना है। जागत छंद विश्व के संबंध में अपना कर्तव्य पालन करने का चस्का है। संसार के उद्धार का चस्का ऐसा कह सकते हैं। प्राण शक्ति को बलवान करके उन प्राणों का संरक्षण करना व्यक्तिगत तैयारी करने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राणों को बलिष्ठ करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रभूति, योग के विभाग अति उपयुक्त हैं। इसके उपरांत ईश्वरोपासना, आत्मिक बल का संवर्धन और प्रकृति का यथोचित उपयोग कर सुख के साधनों को बढ़ाना दूसरे छंद से सूचित होता है। सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवहारों का उल्लेख भी उससे हो जाता है। अब तीसरे छंद द्वारा सूचना दी गई है कि राष्ट्र कार्य करते समय वसुदैव कुटुंबकम भाव जागृत रहे, विश्व के हित में राष्ट्र कार्य बाधा न डालें। बड़ी चतुराई से 3 मंत्र भागों में तीनों छंदों का उल्लेख किया गया है और श्लेष द्वारा उपदेश किया गया है। जैसे बहुब्रीहि समास तथा बहुत से चावल अपने समीप रखने वाले पुरुष का द्योतक है, वैसे ही गायत्र, त्रैष्टुभ्य तथा जागत शब्दों के दूसरे अर्थ ध्यान में रखकर उपयुक्त विवेचन किया है। यदि यह श्लेषार्थ ध्यान में रखा जाए तो अर्थ के अनर्थ हो जाने की संभावना है।
इसलिए यह सूचना दी गई है, जनता के लिए तीनों बातों का आकर्षण हो। मानव को यदि प्राण रक्षा करने का और सृष्टि जीव एवं परमात्मा का आदर करने का तथा विश्व का हित करने का आकर्षण लग जाए तो कितना अच्छा होगा। जो मानव किसी बात में प्रेम न लेता हो, जिसे किसी भी अच्छी बात का चस्का न लगा हो, वह बिल्कुल निम्न स्तर पर रह जाता है और उसकी योग्यता भी अधिक नहीं बढ़ती। प्रगति के लिए कुछ बातों का चस्का लग जाना अतीत आवश्यक है। बहुत से लोगों को बुरी बातों का चस्का लग जाता है जो कदापि अविष्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर जानबूझकर तीनों ही छंद रहें ऐसा कहा है। बुरी बातों का आकर्षण लग जाने से मानव का पतन होता है, अतः वे घातक हैं। चिंकू इन छंदों से मातृभूमि को स्वीकार करना है, अर्थात अंतस्थल में उसे उपास्य देवताओं के स्वरूप से प्रतिष्ठापित करना है। यदि इन तीन छंदों द्वारा मातृभूमि की उपासना की जाए तो वही संसार के उद्धार का प्रशस्तम कर्म मार्ग बन जाता है। यहाँ पर ऐसा प्रतिपादन किया है कि मातृभूमि की सहायता से बल, आनंद, सुख, स्थान, अन्न तथा पेय की प्राप्ति होती है। अतः लोग मातृभूमि की भक्ति अवश्य करें, जिससे उन्हें इन सभी सुख साधनों की प्राप्ति हो। पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हो ऐसे ही प्रशस्तम कर्म करने की आवश्यकता है। जन्म लेने पर मानव को शुद्ध ढंग से जीवन बिताने की, सुखपूर्वक दिन बिताने की और परलोक में सुख मिलने में सहायक कर्म करने की बड़ी आवश्यकता है। इस भांति उच्च कोटि के कर्म करने वाला अपने पौरुषपूर्ण कृत्यों से मातृभूमि का तेज बढ़ाते हैं। लोग मातृभूमि की भक्ति क्यों करें, इस प्रश्न का बड़ा उत्तर इस मंत्र भाग में दिया गया है। मातृभूमि हमारा बल बढ़ाती है, हर तरह से हमारा हित करती है, सभी सुख साधनों की पूर्ति कर देती है, हमारे बैठने उठने के लिए हर एक तरह से व्यवहार करने के लिए जगह देती है, हमारी पुष्टि के लिए अच्छे प्रकार के षड्रस अन्न प्रदान करती है और भांति-भांति के पीने योग्य रस भी देती है। इसीलिए मातृभूमि की भक्ति करना प्रत्येक का कर्तव्य ही है। अपनी मातृभूमि हमें स्वतंत्रता पूर्वक भली प्रकार से करना रहना चाहिए और इसके लिए हर तरह का पुरुषार्थ कर सकने में अपनी क्षमता बढ़ानी है। मातृभूमि में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के उद्धार्थ आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हे विज्ञान युक्त पुरुष, वीरों की लड़ाई शुरू होने के पहले ही जिस जीवन प्रदान करने वाली मातृभूमि के उद्धार के लिए धीर तथा बुद्धिमान लोग जिसके उद्देश्य से आत्मयज्ञ करते हैं, वे उस मातृभूमि को मानो अपनी धारक शक्तियों से चंद्रवत तेजस्वी बना देते हैं। बहुत से लोगों की धारणा है कि केवल युद्धों में ही वीर पुरुष अपनी सभी शक्तियों की पूर्ण आहुति आत्मयज्ञ दे डालते हैं, लेकिन इस मंत्र में कहा है कि बर्बरतापूर्ण युद्ध के प्रारंभ में पहले मातृभूमि के भक्तों का एवं बुद्धिमान वीरों का आत्म बलिदान रूपी यज्ञ चला करता है। क्रूरस्य पुराम धीरा सह यजन्ते, यह बिल्कुल सच बात है। हाँ, लड़ाई में शूर पुरुषों को अपने शरीरों का बलिदान करना पड़ता है, पर तो भी ज्ञानी, धनिक एवं कई कार्य कुशल पुरुष अपने अपने सामर्थ्य के अनुकूल मातृभूमि के लिए आत्मयज्ञ करते ही हैं। धीरे अर्थात जो बुद्धि से विविध विषयों पर निर्णय देकर राष्ट्र को तथा जनता को योग्य अवसर पर सचेत करते हैं, उनका बौद्धिक यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर वीरों के युद्ध को क्रूर कहा है। युद्ध सचमुच बड़ा ही क्रूर कर्म है और मानव को इससे पराड़ मुख होना चाहिए। पर जब दुरात्मा पुरुषों पर सदुपदेशों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तब वैसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए युद्ध जैसे बर्बरतापूर्ण कार्य करने ही पड़ते हैं। इसके पहले से ही बुद्धिजीवी श्रेणी के लोग स्वयं ज्ञान यज्ञ का प्रवर्तन कर जनता में आश्चर्यजनक तेज का संचार करते हैं। इन यज्ञों का सूत्रपात मातृभूमि की प्रगति को प्रमुख ध्येय समझकर ही किया जाता है। ताम पृथ्वीम अनुदश्यन्ते, अब हमें यज्ञ के अर्थ को अधिक सतर्कता से समझना चाहिए। यज्ञ में 3 बातों का विचार प्रमुखतया किया जाता है। देव पूजा, संगतिकरण, दानमयो यज्ञ, देवों का सत्कार, संगठन एवं उपकार रूपी 3 महत्वपूर्ण बातें यज्ञ में रहा करती हैं। जो हीन दशा में पड़े हुए हैं
उन्हें ऊपर उठाने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। समूचे समाज का संगठन कर संघ का बल बढ़ाना चाहिए और जो सत्कार के योग्य हों उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए। यज्ञ कर्म में इन तीनों का अनुष्ठान करना पड़ता है। अतः राष्ट्र हित एवं मानव हित के यज्ञों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान ध्यान में रखना चाहिए।